भी सीखें अपने। तो इसी तरह जब डुअल बनाएंगे तो चेंज होगा, और आगे जमा में और मोनस में, यानी 14 सीखें, हर एक में मोनस और मुजक्कर, हाजिर और गायब में चेंज होंगे इसके सीखे। ठीक। मैम इसके तीन हम्म, बताएं। तीन वजन है, फाला, फाइला और फाउला। बिल्कुल ठीक आपने बताया। फाइला, फाइला और फाउला, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? राबेल, मुझे आप बताएं, और इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगी? फाइला, फाइला, फाउला। अगर आपको कहा जाए कि ये तीन पैटर्न्स हैं, और आपको कुरान पकड़ाया जाए और आपको कहा जाए इसके अंदर आपने ये तीन पैटर्न फॉलो कर फाइंड आउट करने हैं, कैसे आपके जहन में क्या होना चाहिए ये तीन फाइंड आउट करते हुए? और आप उसके अंदर क्या देखेंगी? ये सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। आई होप आप इसका रिस्पॉन्स दे सकती हैं अच्छे से। आर यू देयर? जी। हम देखेंगे कि आइन के ऊपर जबर लगी, जेर लगी या पेश लगी है। ठीक है। और फाला को क्यों फाइंड आउट किया जाता है? अगर कहा जाए कि इसको फाइंड आउट करें तो आपके जहन में क्या होना चाहिए? ये इसम है या फिर ये वर्ब है? नाउन है या वर्ब है? फेल है। ये फेल है। ठीक है। और जब आप इसको देख रही होंगी, फर्ज करें मैं आपको एक रूट देती हूँ, और रूट है सीन, जीम, दाल। और मैंने आपसे ये कहा है कि आपके पास वजन है फाला, और आप ये तीन लेटर हैं सीन, जीम और दाल, इन तीन को फाला के पैटर्न में कन्वर्ट कर दें, आप क्या करेंगी? इन तीनों वर्ड्स को आखिर में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। बोल के बताएं कैसे। जिस तरह फाआदा, फाआसा हम्म। और फाआजा। तो फा की जगह आप थ्री लेटर्स मैंने आपको दिए हैं, सीन, जीम, दाल। आप कैसे इसको एडजस्ट करेंगी फाला में? जी। अनस। सीन, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? सीन, जीम और दाल, ये तीन लेटर्स आपके पास हैं, और मैंने जी। आपको कहा है कि आपने इसको फाला के वजन के ऊपर डालना है। यानी आप इसको फिर कैसे चेंज करेंगे? हाँ। जी मिस सोचो। मुझे आपके पास अगर कॉपी पेंसिल है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप फौरन मेरी बात को लिख सकते हैं कि अगर मैंने कहा है फा आला, तो आप फौरन लिख लेंगे फा आला। और जैसे ही मैंने कहा है सा, सीन, जीम और दाल, इसको फाला के वजन में ढाल लें, तो आप फौरन लिख के उसका कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अच्छा ये बनेगा। लेकिन अगर आप जस्ट मिस गैस करेंगे तो साजदा, आपको मुश्किल होगा। मिस साजदा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। बारकल्ला फीक, ये साजदा बनेगा। जी। सिद्रा, मुझे आप ये बताएं कि ये तीन पैटर्न्स, ये तीन साचे हमारे पास क्यों हैं, जबकि अकेला फाला से भी गुजारा हो सकता था? इसकी कोई एक मिसाल मुझे दें कि आखिर ये क्यों तीनों बनाए गए हैं। मैम इसी तरह जिस तरह आपने माजी का बताया था ना, जिस तरह भी एक सिस्टर ने बताया फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला,
तो मैम इसी तरह हमें पता चलेगा कि वाहिद के लिए क्या यूज़ हो रहा है। इसी तरह मैम हमें पता चलेगा, जिस तरह अब ये मैं आपको मिसाल देती हूँ, जिस तरह फ़आल आए, आपने जिस तरह 3 वर्ड दिए हैं ना मैम, इसी तरह मैंने इसको थोड़ा-सा देखा है, तो मैंने इन 3 वर्ड से देखा है और इसको नोट भी किया है, या, ता, नून। तो मैम फ़अला की जगह जब हम इसके स्टार्ट में ऐड करेंगे ना, जिस तरह या ऐड करेंगे स्टार्ट में, तो यफ़अलु बन जाएगा। अभी हम फ़अला माजी की वैसे ही बात कर रहे रहेगा। हैं। नहीं, जी। सिद्रा, अभी हम बात कर रहे हैं माजी की। मैंने ये डिस्प्ले पे तो ये लगाया हुआ है, लेकिन अभी हम इसको देखेंगे। अभी मैं पिछला जो है ना कुछ जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करवा रही हूँ आपको। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि फाला, फाइला, फाउला, ये 3 पैटर्न्स क्यों हैं? जबकि फाला काफी था, क्योंकि हमें पता है कि ये इससे ना तो तस्निया बन रहा है, यानी ना तो इससे 2 लोगों की बात हो रही है, ना ही ये जमा के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद को शो करता है, और ये वाहिद मुज़क्कर को शो कर रहा है, फ़अला। और अगर आइन के मैम पीछे आप ये ज़ेर है कहना तो चाह रही हैं कि फ़ाइला। ये तीनों जो हैं, मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो पूरी रो है जो सिस्टर ने बताई है, ये पूरी सिर्फ वाहिद मुज़क्कर को शो करती है? ये एब्सोल्यूट। रफ़ा नस्ब जार हैं इसीलिए ना मैम? रफ़ा नस्ब जर फ़ेल में नहीं होता। फ़ेल फ़ेल होता है, ठीक है? वर्ब। हाँ जी, जी मैम हमने सही कह इसम रही में हैं। पढ़ा है रफ़ा नस्ब जर, इसको नोट करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही मैम मेरा ये आपसे पूरी सवाल रो, है कि फिर फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला क्यों बनेगा? रॉबेल और अनस। मैम ये सारे तीनों मुज़क्कर ही हैं, वाहिद मुज़क्कर ही हैं। इसीलिए आपको कहा था कि ये टेबल याद करना है आपने। जब याद नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही सवाल आप मुझसे करेंगे ना, जो मैं आपसे कर रही हूँ वो तो आपको करना चाहिए, आपको बताना चाहिए। जी, अनस और राबेल। हार्डली आपको 5 to 10 मिनट्स लगते हैं इसको जुबानी याद करने में, अगर आप एक दफा बैठ के इसको याद कर लें या किसी को सुना दें 2-3 दफा। हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। और अगर आप इतना सा टाइम भी नहीं लगा सकते, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम जो असाइनमेंट दी थी वो ये दी थी कि फेल मुजारे की जो पहली रो है ना वो आपने याद करनी है। उस पे तो मैंने बाद में आना है, पहले मैं ये बेसिक आपकी चेक करूंगी तो मैं आगे आऊंगी ना मुजारे पे। पहले फेल की अगर बेसिक आपकी स्ट्रांग नहीं है, आपको मुजारे में कंफ्यूजन ही रहेगी। और माजी बहुत आसान है, सबसे आसान माजी है। जी। जी राबेल और अनस, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसके लिए बहुत सादा मिसाल मैं देती होती हूँ। राबेल और अनस, मुझे आप लोग बताएंगे वो मिसाल कौन सी है। फाला, फाइला और फाउला, ये 3 पैटर्न्स क्यों हैं, सांचे क्यों हैं? सना। जी मैम, जिस तरह इंग्लिश में हमारे पास डिफरेंट पैटर्न होते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब के, इसीलिए यहाँ पर अरेबिक में भी हमारे पास डिफरेंट पैटर्न है पड़े, डिफरेंट औज़ान है पड़े। जी बिल्कुल ठीक है। इसकी क्या मिसाल दी जाती है? मैम जिस तरह से हमारे पास एक एग्जांपल है वर्क, वर्कड, वर्कड, तो जिसके 2 फॉर्म हमारे पास, हम वर्क के साथ ईडी ऐड करके उसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन दूसरी हमारे पास एग्जांपल हो सकती है जिसमें हम हमारे पास तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट और सारी जो है वो एक जैसी होती हैं, जैसे कट, कट, कट। तो इस तरह से हमारे पास अरेबिक में भी इसकी डिफरेंट औज़ान है। जैसे टेक, टुक, टेकन, इसमें हम ईडी को फॉलो नहीं कर सकते।
ठीक है जी। राबेल और अनस, अब आपको अगर क्लियर हुआ है तो अब आप लोग रिस्पॉन्स करें इस पे। जैसे ये पैटर्न टेंसेस का है, जिस तरह रेगुलर वर्ब्स या इरेगुलर वर्ब्स का होता है। जिस तरह इरेगुलर वर्ब्स में गो, वेंट और गॉन होता है। इसमें एक चीज को ध्यान में रखें कि जो आपको चीज ज्यादा क्लियर करेगी कॉन्सेप्ट, वो ये है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही सांचा हो और उसके अंदर आपने, जैसे कि हमारे पास गो वेंट गोन की एग्जांपल आप देते हैं, अगर आपके पास सिर्फ ईडी वाला ही पैटर्न आपको पता हो और आपको ये पता ही ना हो कि गो एंड गोन का भी कोई इस तरह का इरेगुलर पैटर्न है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो वर्क, वर्कड, वर्कड, ईडी जिसके लास्ट पर आता है, इसी पैटर्न को हर जगह पे फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके इल्म में है। मैम आवाज क्लियर नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से, इसलिए कि जरूरी है जहन में रखना कि मैम फाइला, आवाज नहीं आ रही। फाइला और फाउला है ना। असल में बाकी लोगों को आवाज आ रही है। आमना अपना माइक म्यूट करें। है ना, बाकी लोगों को आवाज आ रही है। आप एक बार जरा चेक करें अपने नेटवर्क कनेक्शन को, इंशाल्लाह। तो इसलिए कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे फेल होते हैं माजी में, जिनको आप फाला के वजन के अंदर एडजस्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए वहां पर फाइला का वजन आएगा। तो ये आपने जहन में रखना है कि जैसे हम वर्ड के पैटर्न को हर एक जगह नहीं फिट कर सकते, गो के ऊपर फिट नहीं कर सकते, और जैसे कट की एग्जांपल दी जाती है उस पे नहीं फॉलो कर सकते, इसी तरह फाला का पैटर्न हम हर जगह नहीं फॉलो कर सकते। कुछ ऐसे वर्ब हैं माजी में, ऐसे कुछ फेल हैं जिनको फाइला के वजन के अलावा किसी और में नहीं एडजस्ट किया जा सकता, और कुछ ऐसे हैं जिनको फाउला के वजन के अलावा एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये चीज आपको बहुत क्लियरली अपने माइंड में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से ये जो तीन औजान मैंने आपको माजी के बताए हैं, यही औजान हमारे पास आप ये देखें कि फेल मुजारे में भी है। फेल मुजारे की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान शुरू में इसका या होना है। अभी तक आपने देखा था फाला मैं कह रही हूँ, मैं फाउला कह रही हूँ, और ये सिर्फ तीन लेटर्स हैं, फा आइन लाम, इसके कुछ और नहीं ऐड। लेकिन अभी आप देखें कि जो मुजारे है या जो प्रेजेंट टेंस है, इसमें आप देखें शुरू में या आ रहा है। ऑल्दो इसके साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फा आइन लाम भी है, लेकिन मुजारे की सबसे बड़ी पहचान शुरू का या है। ठीक है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको आइन के अंदर तब्दीली नजर आएगी। अगर आप गौर करें, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इस आइन को देखें तो ये फतहा के साथ है। फिर अगर आप दूसरे को देखें तो ये कसरा के साथ है। फिर नेक्स्ट देखें तो ये डिफरेंट है, ये दोमा के साथ है। तो ये आइन का ही सारा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और ये अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ वाहिद की बात कर रहे हैं। ये सब पैटर्न्स वाहिद पे अप्लाई करके उसको जहन में रखा जाता है। जैसे मैंने आपको, जब सिद्रा, आपको स्पेशली सुनना चाहिए क्योंकि आप मुझसे ही पूछ रही थी, जब मैंने आपसे सवाल किया कि फाला, फाइला और फाउला क्या होता है, तो आप मुझसे ही पूछ रही थी कि क्या ये वाहिद के लिए ही यूज होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो अजान है ये वाहिद के लिए यूज होते हैं। गौर से देखें, ये वाहिद है, वाहिद लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे देखें फाला लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? मुजक्कर गायब, ऐसा मर्द जो गायब है, जो आपके सामने नहीं है, यानी थर्ड पर्सन। आसान अल्फाज में इसको ये
कहा जा सकता है। तो ये जब भी हम औजान डिफाइन कर रहे होते हैं, या वो पहले से डिफाइंड है लेकिन उनको जहन में रखना आपने इस तरह है कि ये वाहिद के लिए है, ये इसलिए नहीं है औजान कि आप इसमें ये कहें कि ये वाहिद के लिए होता है, मुसन्ना के लिए होता है, जमा के लिए होता है, नहीं। ये औजान की वजह से आपके पास एक मेयार आ जाता है कि आपने आगे कैसे गिरदान लेके चलनी है। मुझे राबेल आप ये बताएं कि अगर यहाँ फाला की जगह आइन के नीचे जेर होता तो हम आगे मुसन्ना और जमा को कैसे चेंज करते? फाइला और फाइलू। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। जी सिद्रा, आप मुझे ये बताएंगी, अगर हम यहाँ पर इसी चार्ट को देख लेते हैं और मैं अब आपको वजन देती हूँ फाउला। फाउला, अब अगर फाउला का वजन आपके पास है तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? ये तीन मैंने हाईलाइट किए, इनको चेंज करें। फाउला, सिद्रा यू देयर? यस मैम, नेट जो है बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन अभी स्क्रीन शो हो रही है और समझ भी आ रही है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। जी मैम, क्वेश्चन रिपीट कर दें। अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये फाइल है ना, इसकी बेस पर आप पूरी की पूरी गिरदान बनाते होते हैं जो वाहिद होता है। अब मैंने आपसे कहा है कि ये फाउला है, सपोज फाउला, तो आपने इसको फाउला के वजन को जहन में रखते हुए इस पे अप्लाई करना है। ये जो मैंने आपको तीन कहे हैं, मुअन्नस गायब के, वाहिद, तस्निया और जमा, इन तीन पे अप्लाई करें इसे और फाउला का वजन फॉलो करें। इट्स वेरी सिंपल। मैम ये जो आपने बताया था ना, आइन है, इसकी हालत चेंज होगी, फाउला, ये आगे, जैसे आगे इधर लिखा हुआ है अच्छा आपने सेकंड वाली दी है, फाउलत, ठीक है, फाउलता, फाउल, फाउलता, फाउला। फाउलता, लाम के फाउल, ऊपर नॉर्मली बहुत से स्टूडेंट्स ये तस्निया में लाम के ऊपर जबर नहीं लगाते हैं, दैट इज अ बिग मिस्टेक। ये जबर यहाँ पर जरूर होगा। फाउलना, फाउलना, फाउलता और फाउलता और फाउलना, बिल्कुल ठीक है। फाउलना। ठीक है, तो ये बेसिक पैटर्न है। जी अनस, आप मुझे ये बताएंगे कि अगर फाइला की जगह यहाँ पर मैं इसको फाइला कर देती हूँ तो आप इस वाले को कैसे चेंज करेंगे? ये मुजक्कर हाजिर है, हाजिर मीन्स जो आपके सामने है, सेकंड पर्सन। मैं सुबह अभी वॉशरूम गया हुआ है। ठीक है, आप ही बताएं इसका। आप रिपीट कर सकती हैं क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट द सेम जैसा मैंने आपसे पहले किया था, फाइला, इसको फाइला से चेंज करें। थर्ड वाली रो को। जी। फाइलता, um फाइल, फाइलतुमा, फाइलतुमा। फाइल तुम, ठीक है, यहाँ पे फाइल तुम आए, फाइल तुम आएगा, ठीक है। जी। फाइल तुम, ठीक। अब हम इस चीज को समझ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे मुजारिफ के ऊपर चलते हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई है, या आइन के ऊपर जो जी तब्दीलियां आती हैं? मुझे आप ये बताएं कि वाहिद जो होता है मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब, वो मुझे बताएं। अभी अभी हमने देखा था जैसे कि शुरू में या होता है, सीगा बताएं उसको। जी सिद्रा।
वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा बताएं। वाहिद मुजक्कर गायब सबसे पहले वाले, जो पूरे चार्ट में सबसे पहला फेल होता है उसे कहते हैं वाहिद मुजक्कर गायब। जी मैम, उस वक्त आवाज कर रही है मैम, यफ़अलु। यफ़अलु, ठीक है। और अगर हम आइन के नीचे जेर लगा दें तो यफ़इलु। यफ़इलु। और अगर पेश लगा दें तो यफ़अलु। यफ़उल। यफ़उलु। यफ़उलु, यफ़उलु। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे कि हमने देखा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, यानी फेल मुजारे हाल को जाहिर कर रहा होता है, और साथ में उसने काम मुस्तकबिल किया। को। उसने काम किया, ये तो किया तो पुरानी चीज होती है, वो कर कर लिया उसने। काम कर रहा है। काम कर रहा है, इसका मतलब काम चलता चला जा रहा है। ये फालू, वो काम करता है, सिंपल। हमने जो सबसे आसान चीज इस चार्ट की है वो ये कि ये बिल्कुल मुस्लिम चार्ट से मिलता जुलता है। यहाँ पर अगर होता मुस्लिमुन, तो यहाँ क्या होना था? मुस्लिमानी और मुस्लिमूना। तो अगर आप देखें कि यहाँ मुस्लिम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर यफ़ालू के साथ आनी साउंड लास्ट पर लग गई है। आनी, यफ़अलानी। फिर ऊना साउंड लग गई है, यफ़अलूना। तो ये ऑलमोस्ट, जिनको अच्छे से ग्रिप है इसम के चार्ट के ऊपर, उनके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। ये आप लोगों की असाइनमेंट थी कि आपने ये फर्स्ट जो है मुज़क्कर गायब की वाहिद, मुसन्ना और जमा याद करके आना था। जी, रबील सुनाए। जी, आपको क्या सुनाना है? वही जो आपको असाइनमेंट मिली थी। जी, क्या असाइनमेंट थी आपकी? आपने ग्रुप चेक किया था? इट मीन्स यू डोंट नो अबाउट द असाइनमेंट। सिद्रा, क्या असाइनमेंट थी? और मैंने अभी अभी बताया भी है कि क्या असाइनमेंट थी। मैम आपने बोला था कि ये फर्स्ट रो याद करके आनी है, जैसे वाहिद है यफ़अलु, मुसन्ना है यफ़अलानी, और जमा है यफ़अलूना। ठीक है। अब क्योंकि हमने जमा को देखा है और इस चीज के बारे में हम जान चुके हैं कि ये ऊना साउंड पर एंड होता है, अगर हम मुज़क्कर गायब की बात करें तो। अब हम देखते हैं इसको। अगर आप थोड़ा सा गौर करें युनफिकूना पर, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या इसके शुरू में या आ रही है? जी रॉबेल, जी। मुझे आप बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है ये? जी बताएं, टाइम कम है हमारे पास। प्रेजेंट टेंस।
ठीक है, प्रेजेंट टेंस में क्या पता चल रहा है? ये शुरू में या है। ठीक है, शुरू में तो या है। ठीक है, शुरू में या है। और ये मुज़क्कर गायब की बात हो रही है। और ये मुज़क्कर गायब की बात हो रही है। गायब ठीक की है, एंड बात पे हो क्या रही है। पता चल रहा है? नून ज़बर। ऊना साउंड आप इसे कहेंगे, ऊना साउंड। जी जी। ये ऊना साउंड है। अच्छा, अब ये ऊना साइड पर निकाल दें या साइड पर निकाल दें? ऊना साइड पर निकाल दें, पीछे क्या रह जाता है? काफ। पीछे आपके पास ये पैटर्न रह जाता है। ये 3 लेटर्स रह जाते हैं, नून, फा और कॉफ। ये 3 आपके पास रह जाते हैं। और यही आपके क्या होते हैं? रूट लेटर्स। इसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं इसको, या फिर इसको मादा भी कहते हैं। रूट इसको क्यों कहते हैं, इसको मैं आप लोगों को यहाँ से इस चीज से समझाती हूँ। जैसे मिसाल के ये तौर पे ये वर्ड देखें। की बुनियाद है। एग्जैक्टली exactly, यहाँ पर प्रोवाइड को देखें। प्रोवाइड को देखें, इसमें प्रोवाइड की बेस ये है। इसके आगे आप चाहें तो इसको सेकंड फॉर्म में बना लें, आप चाहें तो इसके आगे आईएनजी लगा लें, लेकिन बुनियाद इसकी ये वाली रहेगी। ठीक है, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड, वगैरह वगैरह। प्रोवाइड्स, एस भी लग सकता है। तो बेस अगर आपने फाइंड आउट करनी हो तो वो वर्ड होता है जो इसकी बुनियाद होती है, जिससे आगे डिफरेंट शेप्स में ये कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इसी तरह से इसकी जो बुनियाद है, ये नून फा कौफ, इसका रूट है। अब आपने मुझे ये बताना है कि किस वजन पर है नून फा कौफ। अभी हमने जो चीज देखी वो थोड़ी मुख्तलिफ थी इससे, लेकिन अभी हम जस्ट वजन की बात कर रहे हैं। और अब अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये चीजें बता रही हूँ। बाकी एडवांस आगे इंशाल्लाह जब हम सर्फ पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। मगर अभी आप मुझे ये बताएंगे कि ये नून फा कौफ में ये जो सेकंड लेटर है, रूट वर्ड, आप इसमें से इसका सांचा कैसे फाइंड आउट करेंगे? सांचा क्या था? सांचा क्या था? जी सना। मैम यनफिकु, अगर उसमें माजी में देखें तो नाफिका। इसमें देखे ना, ये युनफिकूना है, आपने इसको जहन में रखना है, युनफिकूना। यून जी मैम, ठीक है। यूनफिक इसका। हमने देखा था, हमने सांचों की जब बात की तो हमने देखा था कि आइन, अगर हम पूरा एक लिख लेते हैं, फा आइन और लाम, आपके पास ये रूट वर्ड है। ठीक है, आपके पास ये एक रूट वर्ड है, फा आइन और लाम। ठीक है, इसी को, ये बिल्कुल इससे सिमिलर हो गया ना, फा आइन लाम। अच्छा, अब ये देखें कि इसी को हमने देखा था पहले फाला में भी, फा आ ला, ऐसा ही है। फिर हमने उसके बाद देखा था कि ये जो आइन है, इसके नीचे बाजू का चेंजेस आती हैं, बाकी और कुछ नहीं चेंज होता अगर हम माजी की बात करें। हम माजी के सांचे में हमने ये चीजें देखी थी। और साथ ही हमने देखा था कि आइन के ऊपर पेश भी लग सकता है, ये सांचे थे। इसी तरह के सांचे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मुजारे के भी होते हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें आइन किधर है? नून फा कौफ में आइन किधर है? फा, क्योंकि आपने तो फाला को जहन में रखना है ना सांचा चेंज करते हुए।
फा मैम है। फा है आइन। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा पास्ट में। अगर मैं आपसे कहूं, जो पहले से प्रैक्टिस हुई है ना, पहले उसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको फा आ और ला, फाला, फाला के ऊपर नून फा क़ा को लेकर आए, तो आप कैसे इसको सांचे में ढालेंगे? नफका। नफका। नफका, ठीक है। लेकिन अब आपके पास, क्योंकि हम इसको मुजारे में देखने लगे, हमने इसके शुरू में लगा दिए है या। हम इसके शुरू में अगर या लगा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि तब आप इसको कैसे इस पैटर्न में चेंज करेंगे। आप कैसे बता सकते हैं कि आइन, अच्छा मैं आपसे कहती हूँ, आइन कलिमा पर क्या है? नफका में, युनफिकूना में आइन कलिमा पर कौन सी हरकत है? तो आप मुझे बताएं, आप मुझे कैसे बताएंगे? रबील, आप बताएं। जेर है। आपको कैसे पता चलेगा कि आइन कलिमा के बारे में मैं क्या पूछ रही हूँ? क्योंकि इसमें तो आइन है ही नहीं। जी हमने या और नून को हटा के जो सांचा बनता है उसको हमने फाअला में डालना है और फिर उससे हमने देखना है। नो, वो जो आपको मैंने फाइला की एग्जांपल दी थी, वो मैंने सिंपल पास्ट को समझाने के लिए दी थी। अगर हम मुजारे की बात कर रहे हैं, तो हम मुजारे का ही देखेंगे, मुजारे का ही सांचा देखेंगे, माजी का नहीं देखेंगे। लेकिन हमें उसमें से रूट नून फाका पता होना चाहिए कि ये इसका रूट है, और रूट की वजह से हमें ये समझ आएगी कि ये जो आइन कलमा है वो किधर है। फा पहला होता है कलमा, आइन दूसरा होता है, और लाम तीसरा होता है। मैं रूट की बात कर रही हूँ, गौर से सुने। दिस इज जस्ट अबाउट रूट, ठीक है। हमने युनफिकूना में से रूट निकाल लिया, नून फा और कौफ। बाकी ये एडिशनल चीजें हैं जो आगे इसमें चेंजेस लेकर आ रही हैं, चाहे हम इसको वाओनून वाओनून हो या फिर शुरू का या हो। ये एडिशनल चीजें हैं जो इसमें चेंज लेकर आ रही हैं। ये रूट है नून फा कौफ। तो हम, जब मैं आपसे कहूंगी कि आइन कलिमा पर कौन सी हरकत है, तो आप फाला को जहन में रखेंगे, फाला को नहीं बल्कि फा आइन लाम को जहन में रखेंगे, फा आइन लाम को, ये रूट है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि आइन के ऊपर, आइन के नीचे जेर लगा दें, तो यहाँ आपको नून फा काफ में कोई भी आइन नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब आपको ये कहा जाए कि यहाँ आइन कलमा के नीचे जेर लगा दें, तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि ओके, इसका मतलब है कि ये फेल है। तो मैंने अपने माइंड में बैक एंड पर इसको फेल समझना है, और यहाँ पर नून फा कौफ को नफक में फेल के तौर पर कन्वर्ट पहले माइंड में करना है, कि पहला कलमा नून जो है वो फा की जगह पर आएगा, दूसरा कलमा आइन की जगह पर आएगा, तीसरा कलमा लाम की जगह पर आएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? आप लोगों को समझ आ गई है?